नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की आवाज और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। उत्तराखंड का कर्मकार कल्याण बोर्ड इन दिनों राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। बोर्ड के अध्यक्ष पद से हरक सिंह रावत को हटाए जाने के बाद बोर्ड की जिम्मेदारी शमशेर सिंह सत्यपाल को दी गई है, जिसके बाद कई बदलाव किए गए। इतना ही नहीं, कर्मकार कल्याण बोर्ड में साल 2017 से अब तक के कार्यों का स्पेशल ऑडिट भी किया जाएगा और इसके साथ ही आउटसोर्सिंग के जरिए बोर्ड के 38 कर्मचारियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। वहीं बोर्ड के श्रमिकों का वेरिफिकेशन कराने और कोटद्वार में खोले गए क्षेत्रीय ऑफिस को बंद करने समेत अन्य फैसले लिए गए हैं। अब बोर्ड में स्पेशल ऑडिट की बात सामने आने के चलते मानो विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल गया है, जिसे भुनाने के लिए हरीश रावत दमखम के साथ जुट गए हैं। हरीश रावत ने पैसे की बंदरबाट का आरोप लगाते हुए बोर्ड की एसआईटी या सीबीआई जांच करवाने की मांग की। वहीं बीजेपी बदलाव की बात कह रही है। आज चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस मसले पर मंत्री हरक सिंह रावत के साथ कांग्रेस और बीजेपी क्या कुछ कह रही है, सुनते हैं। कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, ये कहना तो बहुत सरल, लेकिन मुझे चाहे तो एसआईटी कर ले, चाहे तो सीबीआई को सौंप दें, चाहे तो जो है न्यायिक जांच करवा दें, किसी को भी जांच सौंपे। हम एसआईटी पे भी विश्वास कर लेंगे, लेकिन इसमें जांच होनी चाहिए। 400 करोड़ रुपया गरीबों का है, मजदूरों का है, उसको खा करके उसको ऐसी बंदरबाट नहीं होने दी जाएगी। और समाचार बिल्कुल पुख्ता है कि इसकी बंदरबाट हुई है। तो कुछ बिंदुओं प्रति वो जांच हो भी रही है, जो साइकिल इत्यादि का जो विषय आया था, कहाँ से है क्या आया। बाकी मैं समझता हूँ कि अभी पूरे बोर्ड का गठन हुआ है, पहले भी था। कांग्रेस को सिवा इस प्रकार की बात करने के और समझ में कुछ आता नहीं है। मुद्दे हैं नहीं, जनहित के मुद्दे उठाते नहीं हैं। इस प्रकार की बातें करने से मैं समझता हूँ कि जो जनहित के मुद्दे हैं वो नहीं माने जाएंगे। कांग्रेस को चाहिए कि विपक्ष की भूमिका निभाकर जनहित के मुद्दे उठाए। देखिए, जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, ये कहना तो बहुत सरल, लेकिन मुझे खुशी है कि श्रम मंत्री के रूप में मुझे किसी का सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। इस प्रदेश का जो श्रमिक है, इस प्रदेश की जनता सर्टिफिकेट देगी कि हमने श्रम मंत्री के रूप में कितना अच्छा काम किया है। देखिए, और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। विनय गोयल इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, पक्ष रखेंगे बीजेपी का, और मथुरा दत्त जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। आप दोनों का बहुत स्वागत है उत्तराखंड की आवाज में। पहला सवाल मैं विनय गोयल जी आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि हरक सिंह रावत का जो मसला है वो पार्टी के लिए अब ऐसी फांस बन गया है जो ना निगलते बन रही है ना उगलते, क्योंकि हरक सिंह मानने को तैयार हो नहीं रहे हैं और ऊपर से एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है, कभी अधिकारियों को हटाना या फिर अब स्पेशल ऑडिट। देखिए, ये सब जो रूटीन कार्य है उसके अंग है। अभी नया बोर्ड बना है, नए बोर्ड की बैठक में जो विषय आए हैं उन पर विचार किया गया है और कांग्रेस इस पर बहुत हो हल्ला मचा रही है कि बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। तो अगर बोर्ड ने ये निर्णय किया है कि उसका स्पेशल ऑडिट करा लिया जाए, तो इसमें मुझे लगता है कि उचित समय, इसमें दिक्कत की बात नहीं है। माननीय मंत्री जी ने भी बात कही है कि उनकी जानकारी में ऐसा प्रकरण है नहीं कि कोई कह सके कि उसमें कहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये विनय जी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस हो हल्ला मचा रही कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ, तो फिर ये स्पेशल ऑडिट क्यों कराया जा रहा है? अनियमितता किस चीज की वहां पर हो सकती है? नहीं, देखिए, सोशल और ये जो हर साल ऑडिट होना होता है, लेकिन अभी जो नया बोर्ड हमारा बना है कि उसने जब चार्ज किया तो उसके संज्ञान में ये बात आई कि पिछले तो ये ऑडिट नहीं हो पाया है, क्योंकि कोरोना की समस्या रही और समस्याएं रही, तो ऑडिट नहीं हो पाया। तो वो जो ऑडिट शेष है वो ऑडिट कराने के उन्होंने योजना बनाई है, ऑडिट कराया जा रहा है। देखिए, आपने ही कहा, मैं मथुरा दत्त जोशी जी के पास जाऊं उससे पहले आपने ही कहा कि ऑडिट होना एक सामान्य प्रक्रिया है और हर वर्ष ऑडिट होता है। अब पहला सवाल तो यही खड़ा हो जाता है कि 3 साल से ऑडिट क्यों नहीं हुआ फिर?
फिर एकाएक ऑडिट की याद क्यों आने लगी है? कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी। नहीं देखिए, कोई भी अगर कहीं किसी कारण से भी अगर कोई जो व्यवस्थाएं लगातार बनी हुई हैं और किसी तरह से वो व्यवस्थाएं उनका पालन नहीं हो पाया है, तो उनका पालन होना चाहिए। और अगर बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि जो ऑडिट रुका हुआ है वो ऑडिट हो जाए, तो इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस के भी शंकाओं का समाधान हो जाएगा सब। ठीक है, लेकिन मथुरा दत्त जोशी जी, आप चाहते हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच हो, कम से कम ऑडिट तो हो जाए पहले। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। हमने जो बात कही है वो तथ्यों पर आधारित बात कही है। गोयल साहब तो बड़े होशियार आदमी है, पता नहीं आज क्यों उलझ रहे हैं, मैं समझ नहीं रहा हूँ। क्योंकि आज या तो इनको पूरी जानकारी नहीं दी है किसी जिसने भी जानकारी देनी थी, या मुझे लगता है कि सही तरीके से उसको डिफेंड नहीं करना चाह रहे। विद्वान आदमी है, बहुत पुराने आदमी है। सवाल आपने जो सवाल खड़े किए हैं, निश्चित रूप से हमने भी सवाल वही खड़े किए हैं, और आपने भी जो सवाल किए हैं वही सवाल हम भी कर रहे हैं कि भाई अगर कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, तो पहली बात तो यह है कि भाई 3 साल से आपने बोर्ड का ऑडिट क्यों नहीं कराया? और मंत्री जी स्वयं चेयरमैन थे, उस पे मंत्री जी ने ऑडिट कराना चाहिए था, एक बात। दूसरी बात यह है कि ठीक है, अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो जो भी संस्था या जो भी व्यक्ति उसको कोर्ट में ले गया है, माननीय हाईकोर्ट में एक केस चल रहा है, उनकी पुत्र बहू द्वारा जो सामग्री का वितरण किया गया है या उनके एनजीओ को जो जिस तरीके का बेनिफिट दिया गया है उसकी बातें हैं, और देहरादून में जिस तरीके से एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता द्वारा साइकिलों का वितरण किया गया है, वो भी मामला एक सामने है। ठीक है, हमारा सीधा सीधा कहना है कि जो भी है, चलिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। चाहे सरकार ने आरोप लगाए हैं, चाहे हमने आरोप लगाए हैं। मैं मथुरा दत्त जोशी जी, वही मैं पूछ रहा हूं। आपने कहा कि आपको लगता है कि इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, तो क्या सीबीआई ही करेगी? क्या पहले ऑडिट में क्लियर नहीं होना चाहिए? अगर आप उससे असंतुष्ट होंगे तो फिर आप जांच की मांग उठा सकते हैं, लेकिन एकदम से सीबीआई की मांग करना। देखिए कई बातें हैं। सीबीआई की मांग, भाजपा को सीबीआई में ज्यादा भरोसा होता है, क्योंकि आज तक तो यही सीबीआई की बात करते थे। ठीक है, हम तो ये भी करें ना, हम एसआईटी में भी मान जाएंगे, चलिए एसआईटी की जांच करा दीजिए। आप किसी स्वतंत्र एजेंसी, अन्य एजेंसी है सरकार की, उससे जांच करा दीजिए, या एक कमेटी बना दीजिए शासन की, चलिए उसमें जांच करा दीजिए। भाई कहीं न कहीं पर मामला सरकार की तरफ से आया है, हमने पहले कुछ नहीं कहा उसमें। देखिए सरकार ने। मथुरा दत्त जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। विनय गोयल साहब, कांग्रेस कह रही कि हमने कुछ नहीं कहा। हरक सिंह रावत प्रकरण इस पूरे प्रदेश में समय चर्चा का विषय बना हुआ है, और जब अनियमितता सामने आई है, हरक सिंह रावत पर कार्रवाई ही कह लीजिए, आपने कार्रवाई ही की है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, तो फिर एकाएक क्यों हटा दिया गया? नहीं देखिए, उनका कार्यकाल पूरा हो गया था, 3 साल का कार्यकाल लेकिन वो तो बड़े नाराज हुए विनय गोयल जी इससे। अगर उनका कार्यकाल पूरा हो गया था, उन्हें हटा दिया, तो नाराज नहीं होना चाहिए था? नहीं देखिए, ये मुझे नहीं लगता जो उनका बयान आया है, उन्होंने इस प्रकार से कहीं नाराजगी प्रकट नहीं की है। उन्होंने ये कहा है कि मेरी जानकारी में अगर ये बात आ जाती तो ज्यादा अच्छा होता। अब अगर ये जो हमारा कर्मकार बोर्ड है, अगर इसका गठन किया गया है और उसमें लोगों को जिम्मेवारी दी गई है, तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि अगर मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हो जाती तो और अच्छी बात थी। लेकिन आज जिस प्रकार से ये सारा विषय कांग्रेस कोशिश कर रही है इसको मामले को बनाने की, और अपने दोनों हाथों में लड्डू रखने का प्रयास कर रही है, वो उनका मंशा सफल होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है, और अगर हमने पहले दिन से कहा है कि अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी होगी तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब अगर इसमें सोशल ऑडिट हम कराना चाहते हैं, उसका स्पेशल ऑडिट कराना चाहते हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि। लेकिन अगर 3 साल से अच्छा खासा ये बोर्ड चल रहा था, उसके बाद बहुत अहम कदम उठाए। स्पेशल ऑडिट तो एक कदम हो गया, उसके बाद आउटसोर्सिंग के जरिए करीब 38 कर्मियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। ठीक है, फिर दूसरे उस पर आ जाइए आप, क्योंकि वेरिफिकेशन कराने के लिए जो श्रमिक जाते थे कोटद्वार में, क्षेत्रीय ऑफिस जो खोले गए थे वो बंद कर दिए हैं। तो ये इतनी सारी चीजें एकदम करना फिर तो संदेहास्पद लगती है ना विनय गोयल जी चीजें।
नहीं देखिए, ये संदेहास्पद कुछ नहीं है। कभी भी जब किसी भी संस्था का कोई मैनेजमेंट चेंज होता है तो उसमें जो नया व्यक्ति आता है वो अपने ढंग से काम करता है। माननीय हरक सिंह रावत जी जब उस बोर्ड के अध्यक्ष थे तो उन्होंने इस सोच के हिसाब से अच्छे से अच्छा करने का प्रयास किया। अब जो मैं देखिए विनय जी मेरी बात सुनिए। अगर कोई व्यक्ति किसी भी स्थिति में कोई भी कंपनी संभालता है, उदाहरण के लिए ले लीजिए, अगर वो आता है और कुछ बदलाव करता है तो वो बदलाव ठीक उस समय लगते हैं जब बदलाव एकाएक ना हो, धीरे धीरे किए जाए। लेकिन यहां बदलाव एकदम से ऐसा हुआ है, इनको हटा दिया है, उनको ले आए हैं, फिर उन्होंने पूरी तरीके से स्थिति को बदलने की कोशिश की है, फिर अनियमितता सामने आ गई, फिर 3 साल तक ऑडिट नहीं हुआ, स्पेशल ऑडिट होगा। ये चीजें कुछ ना कुछ बताती हैं विनय जी। नहीं देखिए, आप अगर सारी वस्तु स्थिति पर नजर डालें तो जिस प्रकार से, क्योंकि हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार है और कहीं कांग्रेस को कोई एक मौका कहीं हम पर आरोप लगाने का मिल नहीं रहा, तो उन्होंने कर्मकार कल्याण बोर्ड के माध्यम से हम पे आरोप लगाने के प्रयास किए। तो हम जैसे ही हमारे ऊपर कहीं अगर कोई प्रहार करेगा विनय जी, तो हम विनय जी इस पर मेरा सवाल है, लेकिन मथुरा दत्त जोशी कुछ कहना चाह रहे हैं, इस पर मेरा सवाल है, मैं आऊंगा। मथुरा दत्त जोशी जी अपनी बात कहिए। देखिए गोयल साहब, मैंने पहले कहा कि आज फंस गए मुझे लगता है इस डिबेट में। सवाल कांग्रेस ने कहा आरोप लगाए मान्यवर, कांग्रेस तो आज भी कुछ नहीं कह रही है। कांग्रेस तो केवल ये कह रही है कि आप अगर मुख्यमंत्री जी ने, आप देखिए आपके मंत्री जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि मुझको बताया नहीं गया, मुख्यमंत्री कहते तो मैं इस्तीफा दे देता। तो मुख्यमंत्री ने कहा क्यों नहीं अपने सहयोगी को, वो तो वरिष्ठतम सहयोगी हैं और मुख्यमंत्री जी के पुराने सहयोगी हैं, आपके पुराने संघ के कार्यकर्ता हैं। जब 91 में आपके विधायक होते थे, उत्तर प्रदेश के मंत्री होते थे हरक सिंह जी, और आप बहुत ही होशियारी से उनको पार्टी कांग्रेस से इस्तीफा, कांग्रेस से तुड़वा कर आपकी पार्टी में उनको ज्वाइन कराया, उनको पुरस्कृत किया गया और बहुत सीनियर लोगों को मौका न देकर उनको मंत्री बनाया गया। सवाल तो आपकी तरफ से आए हैं, सरकार की तरफ से आए, हमने तो कहीं नहीं कहा। हम तो कह रहे हैं, हम तो एक ही बात कह रहे हैं, ठीक है जितना भी घपला हुआ, 400-500 करोड़ रुपए का घपला कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। 80 करोड़ की तो खरीदारी हुई अभी हाल में 1 महीने के अंदर, इसलिए तो हटाया गया। हटाने के बाद एक के बाद जो उनके खास जो सेक्रेटरी उनकी मथुरा दत्त जी उनको हटाया। अगर जो आरोप लग रहे हैं या जो आरोप आप कह रहे हैं कांग्रेस ने नहीं लगाए, जो वस्तुस्थिति हमें देखने को मिल रही है, अगर उसके मुताबिक भी कुछ गड़बड़ी है तो स्पेशल ऑडिट पहले हो जाना चाहिए, उसके बाद तस्वीर कुछ हद तक साफ होगी। कांग्रेस को विश्वास है या इस पर विश्वास नहीं है? मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं। नहीं, सवाल हमें हर चीज में विश्वास है। देखो मृदुल जी, आप जानते हैं हम लोग बहुत ज्यादा उसमें डिफेंड वर्क नहीं करे, हमें सब पर विश्वास है। सवाल इस बात का है कि सरकार ने शंका की है, सरकार के मुखिया ने शंका की है, सरकार द्वारा नामित व्यक्ति ने शंका की है कि वे 3 साल से उसका ऑडिट नहीं है, बोर्ड का ऑडिट नहीं हुआ है। अगर सबसे बड़ा जांच का सवाल तो यही है कि 3 साल से ऑडिट क्यों नहीं हुआ, और 3 साल से घपले हुए हैं तो 3 साल से कितने घपले हुए हैं, इसकी जांच कराने की जरूरत है। इसकी जांच कराने के लिए तो किसी अच्छी एजेंसी की आवश्यकता पड़ेगी। हम तो इसीलिए करें, आप चाहे सीबीआई से जांच करा लें, आप चाहे तो एसआईटी से जांच करा लें, उससे भी आप नहीं कहते तो आप किसी अपने जो आपके खास लोग हैं आप उनसे जांच करा लें हरक सिंह जी की। भाई हरक सिंह जी ने तो वो अब मैं दूसरा एक सवाल, मथुरा दत्त जी इस पर तो सवाल है, लेकिन विनय गोयल जी कह रहे थे कि हरक सिंह जी नाराज नहीं हुए, ऐसा कोई उन्होंने बयान नहीं दिया है। सर ये मैंने नहीं कहा, आपके अध्यक्ष बंशीधर भगत कहते हैं कि हमने फोन किया लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ है, 2 दिन तक उनका अता पता नहीं रहता है। तो ये नाराजगी नहीं है तो पता नहीं क्या है। वो जिस विभाग के मंत्री हैं उस विभाग की मीटिंग में नहीं जाते हैं। विनय जी ये सब क्या है? नहीं देखिए, जो हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड में बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम रहती है, हम सभी लोग जानते हैं। बीहड़ क्षेत्र है हमारे, अपने क्षेत्र में मान लिया मंत्री जी गए हुए हैं सर, मीटिंग में सारे अधिकारी पहुंच गए, कनेक्टिविटी उन तक अच्छी थी, जब मंत्री की बात आई तो उनके लिए खराब हो गई। नहीं ऐसा नहीं है, सभी लोगों ने अपना पूरी बात रखी है और हम अनावश्यक इस बात को स्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री हमें स्टैब्लिश करने की जरूरत ही नहीं है सर, क्योंकि हरक सिंह रावत के प्रकरण में आप एक के बाद एक देखिए, अधिकारियों की नियुक्ति हो या अधिकारियों को हटाना हो, हमने कोई सवाल नहीं उठाए सर। हम तो यहां पर बैठे हुए हैं, जब हमें सारी चीज पता लगी तो हमें लगा कि पूछना चाहिए, भाई मंत्री जी का विभाग है, मीटिंग में क्यों नहीं गए? हरक सिंह जी का कोई मथुरा जी आ रहा हूं, एक सेकंड।
कहिए विनय जी। एक चीज एक बार कहा कि मैं नाराज हूं, एक चीज हाँ उन्होंने कोई नाराजगी ठीक है। व्यक्त नहीं की। मथुरा दत्त जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इसी में एक चीज जोड़ दूं हाँ। कि जिस दिन की बात गोयल साहब कर रहे हैं उस दिन तो हरक सिंह जी यहीं थे, शहर में थे, मुख्यमंत्री जी से मिलके आए पहले दिन, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने पीसीसीएफ की फाइल में दस्तखत कराने थे। उससे दूसरे दिन वन विभाग के मुख्यालय में कार्यक्रम होता है, उसी में नहीं सर, इसलिए मैंने वन पूछा मंत्री मथुरा दत्त जी, इसलिए मैंने पूछा। उन्होंने कहा कनेक्टिविटी नहीं थी, भाई क्या गाड़ी नहीं थी या जाना नहीं चाहते थे, ये अलग विषय हो सकता है। लेकिन विनय जी, इन सब के बीच हरक सिंह रावत इनकार कर रहे हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही बोर्ड में तब्दीलियां हुई हैं, बदलाव हुए हैं, उसके बाद स्पेशल ऑडिट हो रहा है। ये अनियमितता की जो बात सामने आई है, ये कौन सी अनियमितता हो सकती है? एक बार फिर मैं पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, कोई अनियमितता नहीं है। एक जांच एक रेगुलर प्रक्रिया है। अगर 3 साल से वहां किसी भी कारण से अगर ऑडिट नहीं हुआ तो ऑडिट कराया जा रहा है। और अगर नहीं, हरीश रावत कहते हैं कि पैसों का बंदरबाट हुआ है। हरीश रावत कहां से आरोप लगा रहे हैं फिर? नहीं, हरीश रावत जी तो ये भी कहते थे कि मैं आंखें बंद कर लूंगा, तुम 30 करोड़ कमा लेना, 40 करोड़ कमा लेना, 50 करोड़ कमा लेना। हरीश रावत जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मथुरा दत्त जी, गोयल साहब ये पुरानी बात हो गई है। अगर हरीश रावत जी ने ऐसे कहा था तो आपकी सरकार 3.5 साल से चल रही है, फिर इसमें लंबा विवाद हो जाएगा। आपने अभी तक नहीं, आंखें तो बंद। मथुरा दत्त जी, एक बात, मेरा एक सवाल विनय जी से, आप सुनिए, फिर मैं इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। विनय जी, आपने कहा कि हरीश रावत कहते थे आंखें बंद कर लेते थे वो। ये 3 साल तक क्यों आंखें बंद की थी? 3 साल तक ऑडिट क्यों नहीं हुआ? नहीं, तो अभी ये प्रकरण संज्ञान में आया है तो तुरंत उस पर कार्रवाई। मैं वही तो कह रहा हूं विनय जी, एकदम से ऐसा क्या हो गया कि पूरा विभाग ही बदल गया? कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना? नहीं, देखिए 1 साल से लगभग मार्च से तो कोविड के कारण से हम सब उससे त्रस्त है, सारी व्यवस्थाएं सब इस समय चरमरा रखी हैं। लेकिन उस पहले क्यों नहीं हो पाया, क्या दिक्कत रही, वो सारी ये आप मान रहे हैं ना? उस समय पहले दिक्कत थी इसलिए? नहीं, मैं कह रहा हूं कि क्यों नहीं हो पाया, यही तो देखना है। ठीक है, मथुरा दत्त जी कुछ कहना चाह रहे हैं? उनको अपनी बात रखने दीजिए। कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर ही? देखिए, गोयल साहब कह रहे हैं कि पहली बात तो इन्होंने कहा कि हरीश रावत जी कह रहे थे मैं आंखें बंद कर लूंगा। एक बात, सबसे बड़ी बात है कि क्या 3.5 साल से आपकी सरकार भी क्या आंखों में पट्टी बांधे खड़ी बैठी है? आप तो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। अगर हरीश रावत जी ने कोई गलत काम किया था, गलत लोगों को प्रलोभन दिया था या गलत परंपरा को स्थापित करने का काम किया था, तो आपकी सरकार ने भी तो हरीश रावत जी के खिलाफ कोई मुकदमा करना चाहिए था ना। रोज अगर इसी बात को बोलोगे तो ये बात बहुत अच्छी मेरे ख्याल से लोकतंत्र में एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। एक बात, दूसरी बात, 3 साल से आप कह रहे ऑडिट नहीं हुआ। आप टीवी चैनल पे आपने सबने देखा था कि नहीं देखा था? मैं कह तो रहा हूं आप मुकदमा कर देते ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। नहीं, मुकदमा तो फिर सबको करना पड़ेगा मथुरा दत्त जी। सियासी आरोप जो रहते हैं ये चुनाव के दौरान लगते रहते हैं, उसके बाद फिर कोई कार्रवाई नहीं होती है इसमें। बिल्कुल भाई, फिर बार बार झूठ नहीं बोला जाता ना। हाँ। बार बार आप एक ही चीज पर रिपीट नहीं। मैं वही कह रहा हूं कि सियासी आरोप हैं तो दोनों तरफ से देखकर लगाने चाहिए, क्योंकि अब क्या है, कैमरे में कैद हो जाती है घटनाएं, रिकॉर्ड हो जाती है सब चीजें। मैं सियासी आरोप नहीं लगा रहा हूँ ना, मैं तो केवल मुख्यमंत्री जी की बात को दोहरा रहा हूँ। आपने एक झटके में कान पकड़ के एक कैबिनेट मंत्री को, जो एक भारी भरकम बोर्ड का अध्यक्ष है, उसको कान पकड़ के हटा दिया एक झटके, बिना उससे पूछे। एक बार तो हरक सिंह जी ने कहा मेरे से पूछ लेते तो मैं खुद ही इसके बाद ऐसा कहा नहीं था। तो अपनी मर्जी का आदमी आपने तो आपको तो खुश होना चाहिए, सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। अब आप क्या चाहते हैं, मंत्री से पूछताछ भी की जाए? हम ये चाहते हैं कि जो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ, भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो मंत्री को हटाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या कारण थे ऐसे कि आपने मंत्री को हटाया? मंत्री द्वारा नामित समस्त व्यक्तियों को हटा दिया। आज की खबर है कि 38 कर्मचारी और हटा दिए। उसमें लिखा है जो विभिन्न मंत्रियों की सिफारिश पर रखे गए। एक अखबार की मैं कहो तो पढ़ दूंगा, अखबार का नाम भी बता दूंगा। नहीं, जब तक पुष्टि नहीं होती मथुरा दत्त जी, हम भी चीजों को देखकर परखकर और जिम्मेदारी के साथ हर चीज सामने रखते हैं, इसलिए हमने उस बात को बताया। लेकिन वजह क्या हो सकती है ये आगे आने वाले समय में बदल जाएगा। लेकिन बोर्ड में जो बदलाव हुए हैं वो हम लगातार बता भी रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए भी जनता को समझा रहे हैं। विनय जी, अब मेरा छोटा सा बहुत सवाल है,
मथुरा दत्त जी बार बार उसी चीज पर फोकस कर रहे हैं। जब भ्रष्टाचार नहीं हुआ, अनियमितताएं नहीं हुई, सब कुछ ठीक चल रहा था, तो ऐसा क्या हो गया कि मंत्री हरक सिंह रावत को हटा दिया? और वो बार बार इस बात पर जोर देते कि हरक सिंह रावत से अगर आप कह देते तो खुद हट जाते। ये खुद उनका कहना है। आप बार बार पूछ रहे हैं, मैं बार बार बता नहीं, मैं नहीं पूछ रहा, मथुरा दत्त जी पूछ रहे हैं। पूरा हो गया था। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि ये स्पेशल ऑडिट क्यों किया जा रहा है बार बार? कार्यकाल पूरा हो गया था और स्पेशल ऑडिट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ऑडिट नहीं हुआ। नहीं, एक बात और, मैं जरा मृदुल जी, मैं एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, ले लीजिए। एक बात और गोयल साहब की जानकारी की एक बात और बता दूं। कभी भी किसी भी, ये गोयल साहब भी अच्छी तरह जानते हैं, मैं कह रहा हूँ विद्वान आदमी है, मेरे बहुत पुराने साथी हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। आज वो फंस गए हैं, वो जवाब नहीं आ रहा। किसी भी मंत्री के विभाग में अगर मुख्यमंत्री जी कोई चेंज करना चाहें, उसका तरीका है फाइल मंगाने का। फाइल सेक्शन से बनती है, फाइल अनुसचिव पे जाती है, डिप्टी सेक्रेटरी पे जाती है, ज्वाइंट सेक्रेटरी पे जाती है, इस जो अपर सचिव के पास जाती है, उसके बाद सेक्रेटरी के दस्तखत होते हैं, सेक्रेटरी के बाद विभागीय मंत्री के दस्तखत होते हैं, तब मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाती है फाइल। यहाँ तो कहाँ फाइल बनी नहीं, कहाँ फाइल बनी? मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया, वह इसकी जगह शमशेर सिंह सत्याल जी को नामित किया जाता है और हरक सिंह जी को तत्काल हटाया जाता है और अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। शमशेर सिंह सत्याल जी एक अलग श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष भी है, उसके साथ साथ उनको हटा दिया। जैसे एक मंत्री का विभाग बदला जाता है और दूसरे तो आपको दिक्कत कहां पर है मथुरा दत्त जी? प्रोसेस में दिक्कत है, प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, या फिर क्यों हटाया ये दिक्कत है? वो कह रहे हैं कि कार्यकाल खत्म हो गया था इसलिए जल्दबाजी कर दी। आप ये वही मैं कह रहा हूँ ना, कार्यकाल खत्म होने के बाद भी अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं, किसी दूसरे को एडजस्ट करना चाहते हैं, तो ये प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया। मैं वही कह रहा हूं, मैं पूछ लेता हूं, विनय जी इस पर कुछ कहना भी चाह रहे हैं। आपके सामने विनय जी का हाथ नहीं उठा हुआ दिख रहा होगा, लेकिन मुझे दिख रहा है। कहिए विनय जी। अब वो प्रोसेस भी पूछ रहे हैं कि प्रोसेस क्यों नहीं फॉलो की गई, जो नियम होते हैं, कायदे होते हैं, उसके हिसाब से क्यों नहीं चला गया? नहीं, देखिए, असली जो मृदुल जी, जो असली समस्या है वो मेरे मित्र मथुरा दत्त जी की ये है कि वो इस विषय पर हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं, भड़काना चाहते हैं कि प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, ये नहीं किया गया। और एक लाइन मेरे मित्र मथुरा दत्त जी ने बड़ी चालाकी से अपने आप जोड़ दी कि सत्याल जी को बनाया जाता है, हरक सिंह जी को हटाया जाता है। उस ऑर्डर में ये कहीं नहीं है कि हरक सिंह जी को हटाया जाता है। वो तो जब नई नियुक्ति होती है तो पुराना वाला स्वतः हट जाता है। लेकिन सर ऐसा लिखा थोड़ी जाता है विनय जी, लिखा थोड़ी जाएगा। अगर नए की नियुक्ति होगी, एक पोजीशन पे दो लोग तो आएंगे नहीं, एक पद पर दो लोगों की नियुक्ति तो होगी नहीं। क्योंकि इन्होंने भड़काना है, इनके पुराने जख्म है कि वो क्यों कांग्रेस छोड़ के चले गए थे, तो इसलिए इन्हें भड़काना है उन्हें। तो ये कह रहे हैं कि उन्हें उनका तो एक सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है मथुरा दत्त जी। जी, थोड़ा नरम दिल है हरक सिंह रावत के लिए। नहीं, देखिए, हमारा तो सब आप जानते हैं, मेरा तो वैसे भी हर एक के लिए नरम दिल रहता है। मैं कभी गरम दिल से कोई बात नहीं करता हूँ, न कोई व्यक्तिगत दुर्भावना से कोई बात कहता हूँ। मैं बिल्कुल नियम और कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी ने हटाया है और शंका उत्पन्न करने का काम सरकार ने किया है, सरकार के मुखिया ने किया है। तो ये शंका स्पेशल ऑडिट से दूर हो जाएगी, कांग्रेस को लगता है? नहीं, हम ये कह रहे हैं 3 साल से जो ऑडिट नहीं हुआ है, इसमें बहुत बड़ी बंगलिंग है, बहुत बड़ी हेराफेरी है, ये कई करोड़ का मामला है। नहीं, कांग्रेस मथुरा दत्त जी क्या चाहती है, मैं यही पूछ रहा हूँ, चाहती क्या है कांग्रेस? तो मैं विनय जी से पूछ लूं, वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? मैं केवल एक बात कह रहा हूँ कि सरकार बहुत ज्यादा पारदर्शिता की बात करती है और अभी भी कह रहे थे जीरो टॉलरेंस की बात करती है, नैतिकता की बात करती है। ठीक है, यानी ट्रांसपेरेंसी वाकई है या नहीं है? ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता है कि नहीं है, या सिर्फ बातों में ही है? विनय गोयल जी, आखिरी जवाब है आपका ये। करा दे, सीबीआई की जांच करा दे, हम कहाँ मना कर रहे हैं। अगर हमारे संज्ञान में, बोर्ड के संज्ञान में या सरकार के संज्ञान में ये बात आई कि वहां किसी कारण से भी अगर ऑडिट नहीं हो पाया है तो उसके ऑडिट कराने के आदेश दिए गए, तो उसमें इतने प्रश्न खड़े करने की क्या बात है? अगर कहीं कोई गलती होगी, कहीं कोई भ्रष्टाचार, जैसा कि ये बार बार आरोप लगा रहे हैं, अगर कोई भ्रष्टाचार होगा, कोई अनियमितता होगी तो सामने आ जाएगी। अगर उसके बाद भी संतुष्टि नहीं होगी तो जो आगे की प्रोसेस है, ये सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाना चाहते हैं। अभी पहले प्राथमिक स्तर पर जांच तो जाने दीजिए, विषय निकलेगा। बिल्कुल, देखिए, स्पेशल ऑडिट जो आप करा रहे हैं, आपका कहना है कि 3 साल से नहीं हुआ है, सवाल यह भी कि क्यों नहीं हुआ है, लेकिन अब हो रहा है तो हर एक चीज इसमें साफ हो जाएगी, यही उम्मीद हम करते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस मसले पर चर्चा करने के लिए।